अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से जो फॉर्मेट था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और इनकम स्टेटमेंट का, उसके बारे में समझाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इस बुक से। किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हों तो ये चैप्टर के क्वेश्चन तकरीबन सिमिलर हैं। आप इन लेक्चर्स को देखकर किसी भी बुक से इनको मैच करके आप अपना टॉपिक जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन से। चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है जी इस बुक में। चैप्टर नंबर 3 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तभी समझ आएगी आपको अगर आपने अच्छी तरह से फॉर्मेट को प्रिपेयर कर लिया होगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था फॉर्मेट के हवाले से, उसको माइंड में रखते हुए आज हमने उसी को आगे लेकर चलना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं रीड आउट कर देता हूँ, आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन मैं करवाता जाऊँ उन्हें मार्क करते जाएँ। पेपर के लिए आप इसी को प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है जी, द उमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन December 31st 2000। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है जी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मटेरियल भी ओपनिंग है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और फिनिश गुड्स ओपनिंग है। जैसे मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह का ओपनिंग स्टॉक होता है और 3 तरह का एंडिंग स्टॉक होता है। तो 3 तरह का ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ड्यूरिंग द ईयर परचेजेज ऑफ मटेरियल, ख़रीदते आप मटेरियल हैं 3,76,000 का आपने मटेरियल ख़रीदा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1,40,000। डायरेक्ट लेबर आपने 1,40,000 की जो है वो पे की। मतलब डायरेक्ट लेबर को आपने जो तनख्वाहें दी वो 1,40,000 की थी। फैक्ट्री ओवरहेड का जो एक्सपेंस है उसके बारे में एस्टिमेट किया गया है कि वो डायरेक्ट लेबर के 50% के इक्वल होगा। मतलब अगर डायरेक्ट लेबर 1,40,000 है तो फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है, फैक्ट्री के जो अदर एक्सपेंसेस हैं, वो तकरीबन इनका 50% होगा। 1,40,000 का अगर आप 50% देंगे तो वो 70,000 आ जाएगा। इस तरह आपके पास मटेरियल एंडिंग है जी, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है और फिनिश गुड्स एंडिंग है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए क्या करनी है, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट ये बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। ये एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बना के दिखाई थी। दोबारा मैं एक दफ़ा बना देता हूँ, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। और ये अगर फॉर्मेट अगर किसी का रह गया है, उसे सही तरह समझ नहीं आई, तो वो भी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3.1 हम करने जा रहे हैं जी। कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनानी है। उमर ट्रेडिंग कंपनी है, उमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं वॉच की प्रीवियस वीडियो तो उसको अच्छी तरह वॉच कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनानी है। एग्जैक्टली यही फॉर्मेट आपने पेपर में फॉलो करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रीड आउट कर दिया है। मैं पहले फॉर्मेट सारा बना लूँगा, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखें कितना क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है तो जस्ट वैल्यू पुट करने से आपका इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने जहन में रखना है कि जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो 3 चीज़ों की कॉस्ट आपको मेजर चाहिए होगी। क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की 3 मेजर कॉस्ट होती हैं। मटेरियल, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस। इनिशियली हमने इन तीनों को फाइंड आउट करना है। इन तीनों को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, इन तीनों को ऐड करना है हमने, ताकि हमारे पास
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल फाइंड आउट करने का तरीका है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, मटेरियल की इन्वेंट्री लिखनी है, ओपनिंग यहाँ पर 1 जनवरी, इसमें ऐड करना है आपने डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, यहाँ परचेजेज लिख सकते हैं आप। तो मैंने बताया था जब आप मटेरियल ओपनिंग में डायरेक्ट मटेरियल परचेज ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अवेलेबल मटेरियल आ जाता है, उसको हम लिखते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन में से हम लेस करते हैं वो मटेरियल जो इस्तेमाल नहीं होता, मतलब जो एंड पर बच जाता है, दैट इज़ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग 31 दिसंबर। जब आप एंडिंग मटेरियल माइनस करेंगे, ये एंडिंग मटेरियल का मतलब है ये वो मटेरियल है जो यूज़ नहीं हुआ प्रोडक्शन में, तो आपके पास रिमेनिंग जो आएगा दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की तो उसको वॉच कर लें ताकि ये कन्फ्यूजन अगर किसी को है तो वो क्लियर हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड में ये फर्स्ट कंपोनेंट आपका फाइंड आउट हो गया कि प्रोडक्शन में कितना डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। सेकंड कंपोनेंट होता है जी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, कि जितनी अमाउंट हम डायरेक्ट लेबर को पे करते हैं उनकी सर्विसेज लेने के बदले में। तो दो मेजर कॉस्ट हो गई जी, डायरेक्ट मटेरियल की और डायरेक्ट लेबर की, ये दोनों कहलाती हैं प्राइम कॉस्ट, बुनियादी कॉस्ट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन में इन दोनों के बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मतलब प्राइमरी कॉस्ट आ जाएगी। अब तीसरा एलिमेंट पहला हो गया मटेरियल, वो आपने फाइंड आउट किया, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड किया, अब इसमें ऐड करेंगे जी हम फैक्ट्री ओवरहेड। इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है ना, FOH इसको कहते हैं, इसका लीगल एब्रीवेशन है। ये फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड दी हुई है, अप्लाइड का मतलब है एस्टिमेटेड दी हुई है, तो हमें बहरहाल क्वेश्चन में अप्लाइड दी हुई है तो हम अप्लाइड ही लिखेंगे। अब ये तीन चीज़ें ऐड होने जा रही हैं, मटीरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। पहला स्टेप मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए था, मटेरियल कैलकुलेट हो जाएगा कि मटेरियल कितना लगा प्रोडक्शन में, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन पे कितनी लगी, उसकी कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे कितने आए। ये तीनों आपकी एक्सपेंडिचर हैं, कॉस्ट है जो आपने प्रोडक्शन के लिए की है। तो आपका तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज़ कॉल्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कि इस साल आपने मैन्युफैक्चरिंग पर कितना पैसा लगाया, मटेरियल का कितना लगाया, लेबर का कितना लगाया और FOH पर पैसे कितने लगाए। मटेरियल कितना यूज़ हुआ, कॉस्ट का हिस्सा हो गई, लेबर को कितना पे किया प्रोडक्शन के लिए, वो कॉस्ट का हिस्सा हो गई। देन फैक्ट्री ओवरहेड के कितने एक्सपेंडिचर आए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर मैंने बताया था, देखें करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो करंट यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, सारी कॉस्ट उन पर वही नहीं लगती, बल्कि आपने सबसे पहले कंप्लीट करना होता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को कंप्लीट करना होता है। मतलब कि जो पिछले साल नामुकम्मल यूनिट्स बच जाते हैं, सबसे पहले इस साल के शुरू में आप उनको कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करेंगे जी वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री ओपनिंग 1 जनवरी, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जो नामुकम्मल चीज़ें ओपनिंग पड़ी थी वो सबसे पहले ऐड होंगी। तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग,
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये तो करंट थी, ये ओपनिंग जो इन्वेंट्री पड़ी थी उनको आपने ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इसमें से लेस कर दें जितनी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आपके पास एंडिंग बच गई है, जो प्रोड्यूस नहीं हो सकी, फिनिश नहीं हो सकी, वो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस बचा रहा, नामुकम्मल चीज़ें बची रहीं, उनको माइनस कर दें तो रिमेन जो आपके पास आएगी दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये सेंटेंस समझें जी, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जी मैन्युफैक्चर्ड, कि जो कंप्लीट हो गई, जो कंप्लीट हो गई है वो है। अब जो कंप्लीट हो गई इनको आपने सेल करना है, लेकिन सेल सबसे पहले आपको कोशिश ये होगी कि आपने जो पिछले साल की एंडिंग फिनिश गुड्स पड़ी हैं आप उनको पहले बेचें। तो एक तो वो यूनिट्स हैं जो इस साल मैन्युफैक्चर्ड हुए प्लस फिनिश गुड्स ओपनिंग जो इस साल के शुरू में पड़ी हैं, ये टोटल आपके पास अवेलेबल होती हैं सेल होने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, टोटल आ गई अवेलेबल। अब ये अवेलेबल किसके लिए हैं? सेल के लिए। क्यों सेल के लिए? क्योंकि देखें मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई ना, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगला काम है सेल करने का, अवेलेबल फॉर सेल। सेल करने के लिए दो चीज़ें आपके पास होती हैं, एक तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स। इसमें से लेस कर देते हैं जो फिनिश गुड्स सेल नहीं हुई, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग, एंडिंग मतलब 31 दिसंबर, ये वो फिनिश गुड्स हैं जो सेल नहीं हुई। तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगी दैट इज़ कॉल्ड नॉट एक्चुअल, दैट इज़ नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एस्टिमेटेड। अब नॉर्मल इसको इस वजह से कहा क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो हम एक्चुअल नहीं लिख पा रहे, वो हमने लिखी है अप्लाइड। अप्लाइड मतलब एस्टिमेटेड लिखी है। जब ये एस्टिमेटेड लिखी है ना तो इस एक की वजह से टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी एक्चुअल नहीं आएगी, वो नॉर्मल आएगी। बहरहाल इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है। एक बात और बड़े ध्यान से समझ लें जी, देखें इस स्टेटमेंट का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये इन स्टेटमेंट आपको दो चीज़ें बताएगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है और जो यूनिट सोल्ड हुए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ तक अगर आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ तक अगर आप देखें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। फर्दर आपने फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड की, एंडिंग लेस की, तो यहाँ तक आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये वो स्टेटमेंट है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था, इसका बनाने का तरीका भी बताया था कि आपने इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से समझना है। अब हम ये जो डाटा हमने पढ़ा था इसको इसमें फीड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपका अपनी बुक्स ओपन करें और इसको देखते जाएँ साथ साथ। अगर बुक किसी बच्चे के पास नहीं है तो फ़िलहाल इनका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहे भैया उसने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, और जल्दी से जल्दी बुक जो है वो परचेज़ करें, क्योंकि ये जो आप ऑनलाइन लेक्चर पढ़ रहे हैं ये दोबारा क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स के दौरान ही अंडरस्टैंड कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा दी जाए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं ये आपके लिए बर्डन ना बने। तो देखें जी, सबसे पहले आपने ओपनिंग मटेरियल लिखना है। आप बुक पर देख सकते हैं ओपनिंग मटेरियल है 11,000 का, 11,000 का ओपनिंग मटेरियल है। इसमें ऐड करें डायरेक्ट मटेरियल परचेज। डायरेक्ट मटेरियल परचेज है 3,76,000। जब आप ओपनिंग मटेरियल इन्वेंट्री में मटेरियल परचेज ऐड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 3,87,000। 3,87,000 आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया। इस मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो माइनस कर दें, ये भी आपको गिवन है। तो पैरेंथेसिस लगा देनी है, ब्रैकेट लगा देनी है जिसको भी आपने माइनस करना है। इसका फ़ायदा ही होगा कि आपको क्वेश्चन समझने में और क्वेश्चन को एक्यूरेटली करने में मिस्टेक नहीं होगी।
कि आप कहीं गलती से किसी को प्लस वाली आइटम को माइनस और माइनस वाली आइटम को प्लस नहीं कर देंगे। तो ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा जी 3,74,600, 3,74,600। अब डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में आपने ऐड करनी है जी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर आपको क्लियरली गिवन है 1,40,000, इसमें ऐड कर दें। अब इसमें 1,40,000 आप डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे तो दो चीज़ें देखें जब ऐड होंगी, मटेरियल और लेबर, तो जो कॉस्ट आएगी दैट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट आएगी 5,14,600। प्राइम कॉस्ट आ गई 5,14,600। अब इसमें आपने ऐड करना है जी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, दैट इज़ 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट है 1,40,000, इसका 50% लेंगे तो 70,000 आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इसमें ऐड कर दें जो कि 50% डायरेक्ट लेबर है, तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 5,84,600। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप ऐड करें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग आपको दी हुई है 13,000 की, वो आपने ऐड करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आपके पास आ जाएगी जी 5,97,600। अब नेक्स्ट स्टेप है जी, हमने इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो माइनस करना है, दैट इज़ 13,600। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इसमें से आप माइनस कर देंगे 13,600, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 5,84,000, 5,84,000। स्टेटमेंट का एक पर्पज़ था ना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना, वो तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पर्पज़ है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, उसके लिए फिनिश गुड्स ओपनिंग ऐड करनी है और फिनिश गुड्स एंडिंग जो है वो माइनस करनी है। फिनिश गुड्स ओपनिंग है जी आपके पास 17,600, इसको ऐड कर दें। 17,600 ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं, ये ऐड कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी 6,16,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हम लेस करेंगे जी फिनिश गुड्स एंडिंग, दैट इज़ 20,400, इसको माइनस कर दें। 20,400 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 5,81,200। ये क्वेश्चन था जी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड निकालें, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाई और इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया 5,81,200। क्लियर है जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया 3.1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 125 पर ही प्रॉब्लम नंबर 3.2 पर चलते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 3.2, इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी है। कोई इशू नहीं है जी, मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 को। रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है हमने। क्या क्वेश्चन है जी, द फॉलोइंग डाटा हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलीम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2003। सलीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डाटा है, आपको गिवन है 31 दिसंबर 2003 तक का। ओपनिंग इन्वेंट्रीज भी आपके पास गिवन है, रॉ मटेरियल ओपनिंग, गुड्स इन प्रोसेस ओपनिंग या वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग भी गिवन है और 31 दिसंबर की एंडिंग डाटा भी गिवन है। एडिशनल क्या है जी, इस क्वेश्चन में सेल्स गिवन है आपके पास, परचेजेज गिवन है। परचेज डिस्काउंट नई चीज़ है, कोई मसला नहीं है जी, जहाँ परचेज लिखेंगे उसमें से परचेज डिस्काउंट माइनस कर देंगे। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, एडमिन एक्सपेंसेस भी गिवन है। ये सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी, जिसमें मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझाया था, इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं। इस क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं जी, एक तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है
और सेकेंडली आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इलिस्ट्रेशन नंबर 5 आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन में हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी बनानी है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन आप लोग देख लें ध्यान से। तो वैसा ही फॉर्मेट बनना है, सिर्फ फॉर्मेट में एक नई चीज़ क्या आएगी जी, परचेज डिस्काउंट आ जाएगी। बड़ा सिंपल है जी, परचेज डिस्काउंट जो है वो परचेजेज में से माइनस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है, सलीम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है। मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर की इन टॉपिक्स की समझ आ जाए तो साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर आप ऑनलाइन देखते जा रहे हैं इसको नोट करते जाएं। इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप एफ़र्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इस तरह से तो 100% आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको ये चैप्टर इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह से आता होगा। देखिए वैसा ही फॉर्मेट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लाइंस मैं लगा रहा हूँ ना, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग नाम ही प्रेजेंटेशन का है तो बेहतर है कि आप लगा लें। इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी, आप फुल मार्क्स ले सकेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले आपने मटेरियल के बारे में लिखना है। तो मटेरियल के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग, फर्स्ट जनवरी, इसमें ऐड करें परचेज़ और लेस कर दें परचेज़ डिस्काउंट। ये एक बस डिफरेंट थी आइटम। तो आपके पास जब ओपनिंग में आप परचेज़ ऐड करते हैं तो आ जाता है जी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से लेस करते हैं जी हम रॉ मटेरियल एंडिंग 31 दिसंबर। तो आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में आप जानते हैं सेकंड एलिमेंट है प्रोडक्शन का, डायरेक्ट लेबर ऐड होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करके मैंने बताया था आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। वरी नहीं करना आपने, अगर अभी तक आपको फॉर्मेट याद नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला 2-4 क्वेश्चंस के बाद आपको ये फॉर्मेट बड़ा आसान लगेगा। प्राइम कॉस्ट के बाद आपने ऐड करनी है जी इसमें फैक्ट्री ओवरहेड। इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट गिवन है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आप ऐड करें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऑन 1 जनवरी। तो आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से लेस कर दें वर्क इन प्रोसेस ऑन 31 दिसंबर। तो आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आप ऐड कर दें फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर दें फिनिश गुड्स ऑन 31 दिसंबर, तो आ जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। तो अब इसमें हम डाटा फीड करते हैं जी। डाटा आपके सामने से सारा गिवन है, बड़ा इजी है। देखें अगर आप फॉर्मेट अच्छी तरह याद कर लेते हैं, जनवरी 1 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, 31 दिसंबर की एंडिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, परचेज डिस्काउंट है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है। स्टेटमेंट में हमें यही चीज़ें चाहिए। रॉ मटेरियल ओपनिंग है जी आपके पास 16,000, इसमें आपने ऐड करनी है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 1,10,000 और लेस करनी है आपने परचेज डिस्काउंट दैट इज़ 2,000। तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज्ड, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आपके पास आ जाएगा 1,24,000। इसमें से हमने लेस करना है जी रॉ मटेरियल एंडिंग। रॉ मटेरियल एंडिंग है जी आपके पास 18,000, तो रिमेनिंग आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ गया है 1,06,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में आप डायरेक्ट लेबर ऐड कर दें। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 90,000 है। अगर आपको फॉर्मेट आता है तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है जितना नज़र आ रहा है। 1,96,000 आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करनी है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की यहाँ पर कॉस्ट हमें गिवन है 98,000। 1,96,000 में 98,000 आप ऐड करें तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,94,000। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमने वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करना है दैट इज़ 24,000। इसमें 24,000 ऐड कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी 3,18,000। इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो हमने माइनस करनी है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है आपके पास 22,000, ये माइनस कर दें। जब आप ये 22,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 2,96,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में अब हमने ऐड करनी है जी फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिनिश गुड्स ओपनिंग है आपके पास 12,000, ये ऐड कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी 3,08,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड्स एंडिंग जो है वो माइनस कर दें 26,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी -26,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 2,82,000। तो क्वेश्चन की इसके साथ ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो गई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी थी, वो हमने देखें सॉल्व कर ली है। सेकंड रिक्वायरमेंट है जी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, साथ हमारे पास जगह है, हम यहाँ पर ही इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। स्लीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सॉरी, इनकम स्टेटमेंट for the year ended 31st December 2003।
इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है जी इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने सेल्स लिखना होती हैं, और अगर कोई सेल रिटर्न हो तो इसमें से माइनस हो जाता है। सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो अभी आपने फाइंड आउट की है। इट कम्स ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने लेस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लेस करें, ये सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। और एडमिन एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है जी। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो इससे आगे भी है जिसमें इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, टैक्स माइनस हो जाता है, लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है ना, इस क्वेश्चन में टैक्स है, तो हम इस फॉर्मेट को यहाँ पर ही एंड कर देंगे। तो सेल्स देखें जी, आपको गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स हैं 4,80,000, 4,80,000 की सेल्स हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जैसा कि आपने फाइंड आउट की है 2,82,000 से, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें आपने माइनस की है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करें, सेल्स हैं 4,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,82,000, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी 1,98,000। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो तरह के हैं, सेलिंग एक्सपेंस हैं 30,000 और एडमिन एक्सपेंसेस हैं 40,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे आपके पास 70,000। ये दोनों माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर दें तो आपके पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी 1,28,000। इसके साथ ही देखें जी हमारा ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है सॉरी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट्स थी। एक रिक्वायरमेंट में आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी थी और एक में आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। ये दोनों स्टेटमेंट हम बना चुके हैं। इसी तरह ही पेपर में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड देखें जी इलिस्ट्रेशन हैं, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे जो इसी से रिलेटेड है। 12, 11 ये दोनों करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपका ये टॉपिक जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ मुनासिर हों। मैं बार बार स्टूडेंट्स आपको कह रहा हूँ कि जो लेक्चर आपने ऑनलाइन पढ़ लिए हैं इनको अच्छी तरह नोट कर लें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।